हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 से है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने संख्या पद्धति से रिलेटेड जो मुख्य बिंदुएं, मुख्य जो पॉइंट्स पढ़े जाते हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कर लें। इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आप बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए लोग चलते हैं संख्या पद्धति अध्याय 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, परिमेय संख्या, इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या जो कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक अंक माइनस से शुरू होकर अनंत तक जाती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या बताए थे कि जो संख्या 1 से कटता हो, स्वयं से कटता हो और दूसरे अंकों से भी कटता हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अभाज्य संख्या मतलब होता है वे संख्या जो केवल 1 से कटता हो, स्वयं से कटता हो, बाकी दूसरे किसी भी अंक से न कटता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि अध्याय 1 में लोगों को परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका जानना है। और पहले लोग देखते हैं परिमेय संख्या, इसके बाद वाला एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या, इसे आप नोट कर सकते हैं। वे संख्याएं जो P बटा Q, P बटा Q यानी अंश बटा हर, P बटा Q के रूप में हो, परंतु Q के जगह में 0 नहीं हो। परंतु लिखिएगा, परंतु Q does not equal 0, Q का वैल्यू 0 नहीं आता हो, Q की जगह में 0 नहीं आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो तथा Q इजंट इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 पीछे आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या डाल सकते हैं तो उसका वैल्यू 0 आएगा। हम क्या बोले? Q के जगह में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए लोग P बटा Q लिखते हैं, Q की जगह में तो 1 आ रहा है, P की जगह में 0। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसके हर में 1 छुपा होता है। केवल 0 मतलब 1 है नीचे, तो ये तो Q की जगह में 1 आ गया, ये परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या दोस्तों। अगर लिखते हम लोग 2 बटा 3, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि Q की जगह 0 आया क्या? नहीं आया, इसलिए परिमेय संख्या है। अगर केवल 2 लिखते हैं, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, P बटा Q, P का वैल्यू 2 हो गया, Q का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ P का वैल्यू 2 हुआ, Q का वैल्यू 3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज को, परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका। स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो विधि है वो दो विधियों और कितने
बहुत सारे विधि आते हैं, लेकिन इसमें मैं दो तरीका बताऊंगा। एक जो रूल्स है कि परिमेय संख्या ज्ञात करने का, वो है परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र बोल सकते हैं 1/2 इंटू पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या। ये हमारा फॉर्मूला है परिमेय संख्या ज्ञात करने का, है ना। 1/2 इंटू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, फिर पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या। फ्रेंड्स, ये जो विधि है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, बट यदि इसे हम लोग बनाते हैं, एक दो परिमेय संख्या निकालने के लिए देता है तो इसके लिए रूल्स ठीक है। कभी कभी बोलता है 12 परिमेय संख्या ज्ञात करें, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसे बनाते बनाते सुबह से शाम हो जाएगी। शाम तो नहीं होगी, मतलब कहने का मतलब है टाइम ज्यादा ले लेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग फॉर्मूला यूज करेंगे और एक तरीका उसको मैं बताऊंगा। आइए इसके साथ यदि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पूछा जाए कि 3 और 4 के बीच। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, परिमेय संख्या जो भी ज्ञात होगा, जो संख्या दिया रहेगा उसके बीच में ही आएगा। अगर 3 और 4 के बीच में 20 परिमेय संख्या भी बोलता है तो 3 और 4 के अंदर में ही आएगा। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट से कम ही आएगा, 3.0 से अधिक जाएगा और 4.0 से कम आएगा, याद रखिएगा। अगर के बीच में हम यदि हम लोग दो परिमेय संख्या निकालते हैं, दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलिए पहला नंबर निकालते हैं, ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है, हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहली परिमेय संख्या निकालेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट साफ कर लीजिए, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4। जो पहला संख्या निकलेगा कहाँ निकलेगा, दोनों के बीच में निकलेगा। तो पहली परिमेय संख्या इसी फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2। पहली संख्या क्या है 3, दूसरी संख्या क्या है 4, है ना। 1/2 कितना गुना करेंगे, 4 3 7, अरे 7/2। ये हमारा 7/2 मतलब कितना 3.5, 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 7 में, ये बीचों बीच बिल्कुल आ गया 3.5, है ना। अब मान लीजिए इसके बीच में आप निकाल सकते हो या इसके बीच में निकाल सकते हो। मान लीजिए दूसरी अगर परिमेय संख्या हम निकालते हैं, दूसरी परिमेय संख्या मान लेते हैं इसके बीच में निकाल, है ना। देखिए कैसे निकलेगा, 1/2। पहली संख्या क्या है 3, दूसरी संख्या क्या है 3.5। 1/2, 3.5 और 3 कितना होता है 6.5, हुआ ना। तो इसमें हो जाएगा 6.5/2, 2 का 6, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, 3.25 हो गया 3.25। फिर इसके बीच निकाल सकते हैं, इसके बीच इसके बहुत सारे परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें लेट लगता है निकालने में, लेकिन है बहुत अच्छा विधि। अब आते हम लोग एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। देखिए प्रश्न है, एनसीईआरटी का बुक है, आप सभी के पास होना चाहिए। प्रश्नावली 1.1 पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = 0। प्रश्न आपको मिला लीजिएगा। पूछता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या, क्या आपको इसे आप P/Q रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, आंसर होगा हाँ।
संख्या है, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे जैसे 0 बटा हमारा छुपा हुआ 0 बटा 5, 0 बटा 7, 0 बटा 6, ये सब हमारा क्या है, इसे हम P बटा, क्योंकि भाग देंगे तो फिर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो 0 एक हमारा परिमेय संख्या है फ्रेंड्स, इसे हम P बटा Q पे लिख सकते हैं, जहां होता है Q = 0। क्या Q = 0 है क्या? नहीं। ये हमारा पहला कंसेप्ट है। सेकेंड प्रश्न देखिए, सेकेंड प्रश्न आप गिवे आंसर पर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला प्रश्न बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए 6 को परिमेय संख्या निकालना है 3 और 4 के बीच में, अभी केवल 2 को निकाले थे, देखते थे कितना लंबा जा रहा था। तो 3 और 4 के बीच में कितना बोला परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकाले थे 3 और 4 के बीच। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल विधि है। 3 और 4 के बीच में निकालना है, आप लोग ऐसा कीजिए 3 + 4 कितना होता है 7, दोनों जोड़ दीजिए, कितना आ गया 7। अब यहाँ लिखिए 3 बराबर बटा में यहाँ लिखिए 7 कर दिए। अब ऊपर में कौन ऐसा संख्या लिखिएगा कि 7 से उसको भाग देंगे तो 3 बचेगा, सिंपल सा 3 से 23 गुना कीजिए, 3 से 21, 7 यदि हम लोग भाग देंगे 21 में तो 3 नहीं बचेगा, 7 के 21। उतना मत कीजिए, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, अपने आप संख्या आ जाएगा। फिर लिखेंगे 4, फिर बटा क्या लिखेंगे कुल योग 7, यहाँ क्या हो जाएगा 7 चौके 28, समझ में आया। अब 3 और 4 के बीच में बोलिए, चाहे 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में बोलिए परिमेय संख्या कितना निकाला, अच्छा लिखेंगे 6 परिमेय संख्याएं बराबर 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में क्या है, 21 के बाद क्या है 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, 1 2 3 4 5 6 तो आ गया। फिर 28 ये दोनों के बीच में आया ना, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है सेकेंड में, और सेकेंड हो गया। थर्ड प्रश्न 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए 3 बटा 5 और 4 बटा 5 है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच कितना 5 परिमेय संख्याएं, ये हम लोग को ज्ञात करनी है दोस्तों। ये बटा वाला आ गया, ऊपर वाला बटा वाला नहीं था। देखिए कैसे बनाएंगे 3 बटा 5 और 4 बटा 5, इसको सीख लीजिएगा तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है ना। देखिए यहाँ लिखेंगे 3 बटा 5 बराबर, क्या करते हैं जो संख्या दिया हुआ और उसके बाद जो संख्या दिया हुआ उसके हर में जो संख्या रहेगा, हर में जो संख्या रहेगा उसको ऊपर नीचे से गुना करेंगे। हर में अगर यहाँ 3 रहता है तो 3 से गुना करते हैं, इसमें लिखेंगे 3 बटा 5 गुना 5 है तो 5 ऊपर भी लिखेंगे, 5 नीचे भी लिखेंगे। यहाँ जो संख्या है उसको लिखे हैं, याद रखिए। यहाँ अगर 10 रहता तो 10 बटा 10 करते, समझ में आया। तो गुना कीजिए तो 5 दिया 15 और 5 है 25, आई बात समझ में। अब यहाँ लिखेंगे 4 बटा 5 बराबर, फिर यहाँ लिखिए 4 बटा 5 गुना। अब बताइए इसको जब निकाल रहे थे तो इसके वाला हर से गुना किए, इसको निकालेंगे तो
पहला संख्या के जो हर रहेगा उससे गुना करेंगे। हर में क्या है 5 है, 5 से गुना करेंगे। हम क्या बोले, जो संख्या रहेगा उसे गुना करना है। 5 है तो 5 से गुना करेंगे। 5 चौके 20, 5 25। अब देख रहे हैं क्या इसके बीच में 5 को परिमेय संख्या आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आगे चलेंगे। 15 के बाद क्या होता है 16, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, यहाँ 20 क्या आ रहा है 1 2 3 4 तो आ रहा है। इसको इसके बीच में हम लोग को निकालना है कितना 5 परिमेय संख्या। तब तक यहीं तक आंसर कर नहीं सकते हैं। अब आगे देखिए तब क्या करेंगे हम लोग। यदि नहीं आया 5 को तब लिखेंगे, पुनः लिखेंगे ये 15/25 रूल्स है 1/2 से आप गुना करते जाइए। कितना गुना करेंगे 1/2 से बिल्कुल आपका आंसर कैसे लोग क्वेश्चन देगा उसका आंसर आएगा 2 से गुना कीजिए। कितना गुना करेंगे 2 से, तो यहां हो जाएगा 2/2, क्योंकि कट करके फिर सेम चीज बचना चाहिए। 2 से गुना करेंगे क्योंकि कट करके फिर सेम बचना चाहिए। 15 दूनी 30 और 25 दूनी 50। इसको लिखेंगे 20/25। एक बार आप यहां पर इसको लिख लीजिए, थोड़ी देर करते हैं गुना 15/25 है ना, और यहां लिखेंगे 20/25 बराबर, फिर यहाँ लिखेंगे 20/25। कितना गुना करना बोले 2 से, 2 से ऊपर नीचे गुना करना है, यही रूल्स है। 20 दूना 40, 25 दूना 50 आ गया। हर में से मिलना चाहिए। आप देखिए इसके बीच में क्या 5 वाला है, 5 ज्यादा रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा। अतः 5 परिमेय संख्याएं बराबर 30 के बाद क्या आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 36/50 और आता था 5 हमारा लाना था, 5 हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। आज एक्सरसाइज कंप्लीट करें हम लोग। 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कौन सत्य है कौन असत्य है फ्रेंड्स। पहला नंबर है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस, आपको बताया गया है पिछले वीडियो में प्राकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 तो प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या इसमें शामिल है, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर 0 है जो कि इसमें शामिल नहीं है। यह रीजन हो जाएगा, कारण होगा। तो पहला हमारा क्या होगा सत्य होगा, सत्य। दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक से शुरू होती है, जैसे -3 लेते हैं, -2 -1 0 1 2 और पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, 0 1 यहाँ लिखते हैं ना 0 1 2 तो अगर यदि पूछता कि क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, आंसर होता हाँ, लेकिन यह पूछा नहीं क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, आंसर होगा गलत। क्या ये सब इसमें शामिल है? नहीं है। दूसरा हो गया सत्य। तीसरा क्या कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या ऋणात्मक में जाती है ना, पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है ऋणात्मक, जबकि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यही पूछ रहा है, तो बताइए परिमेय संख्या कुछ भी हम लोग बटा में लिखते हैं 1/2 2/2 इस तरह से कुछ भी संख्या हो सकता है। इसको भाग में हमारा पॉइंट में भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉइंट में। अगर भाग में क्या आ जाएगा 0.5 आएगा। तो क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या पॉइंट में होता है क्या, दशमलव होता है क्या? नहीं। दशमलव में आता है क्या? नहीं। 0 1 2 3 लगातार संख्या होती है पूर्ण संख्या।
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा फ्रेंड, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, हाँ अगर यदि पूछता पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तब होता हाँ, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही एंड होता है। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।